दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे शनिवार 8 फरवरी को घोषित होंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। किस पार्टी को बहुमत मिलेगा, अरविंद केजरीवाल की पार्टी सत्ता बरकरार रखेगी या भाजपा कांग्रेस का वनवास खत्म होगा, किसे जनता का जनादेश मिलेगा, यह सब शनिवार को तय हो जाएगा। 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद देश की सियासत में बहुत कुछ बदला है। ये बदलाव देश के सियासी नक्शे पर भी दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश की सत्ता में आने के बाद देश का सियासी नक्शा कैसे बदला है, मोदी सरकार बनने के वक्त कितने राज्यों में भाजपा और कितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, कितने राज्यों में अन्य दल सत्ता में थे, कब देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले हिस्सों में भाजपा और उनके सहयोगी सरकारों का शासन आया, इस वक्त देश का सियासी नक्शा कैसा है, आइए जानते हैं सब कुछ। आपको बता दें कि मई 2014 में नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी। उनके सत्ता में आने के समय देश के 7 राज्यों में भाजपा और उनके सहयोगी दल सरकार चला रहे थे। इनमें 5 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री थे, जबकि आंध्र प्रदेश और पंजाब में उसकी सहयोगी पार्टी सत्ता में थी। इन 2 राज्यों में देश की 6% से ज्यादा आबादी रहती है। बाकी 5 राज्यों यानी छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा के मुख्यमंत्री थे। इन राज्यों में देश की 19% से ज्यादा आबादी रहती है। यानी जब नरेंद्र मोदी देश की सत्ता में आए, उस वक्त करीब 26% आबादी पर भाजपा और उसकी सहयोगी सरकारें चला रही थी। उस वक्त देश के 14 राज्यों में कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों की सरकार थी। कांग्रेस शासित इन राज्यों में देश की 37% से ज्यादा आबादी रहती है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे बड़े राज्य शामिल थे। 2014 में 7 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगियों की सरकार थी। 4 साल बाद मार्च 2018 में 21 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगियों की सरकार थी। इन राज्यों में देश की करीब 71% आबादी रहती है। ये वो दौर था जब भाजपा शासन आबादी के लिहाज से पीक पर था। वहीं 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। इन राज्यों की 7% आबादी रहती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हुए थे। महाराष्ट्र में भाजपा नीत गठबंधन ने अपनी सत्ता बरकरार रखी। वहीं झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी सरकार कायम रखी। महाराष्ट्र में देश की 10% आबादी रहती है। देश के 9.4% भूभाग वाले महाराष्ट्र में भाजपा नीत महायुति की सरकार शासन कर रही है। वहीं देश के 2.4% भूभाग वाले झारखंड में देश की करीब 3% आबादी निवास करती है। यहाँ हेमंत सोरेन अपनी सरकार चला रहे हैं। दिल्ली में देश की आबादी का लगभग 1.3% हिस्सा रहता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली की आबादी 1.68 करोड़ थी। देश के 0.02% भूभाग वाले केंद्र शासित प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार शासन कर रही है। ऐसे में आइए एक नज़र डालते हैं कि इस वक्त भाजपा की सरकारें कहां कहां हैं। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार है। असम में भाजपा एजीपी, यूपीपीएल, बीपीएफ का गठबंधन है। गोवा में भाजपा एमजीपी का गठबंधन है। गुजरात में भाजपा अकेले सरकार चला रही है। हरियाणा में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजीत गुट मिलकर सरकार चला रहे हैं। मणिपुर में भाजपा की सरकार है। मेघालय में एनपीपी और भाजपा गठबंधन की सरकार है। नागालैंड में एनडीपीपी, एनपीएफ और भाजपा की सरकार चल रही है। पुडुचेरी में एआईएनआरसी और भाजपा की सरकार है। सिक्किम में एसकेएम और भाजपा की सरकार चल रही है। त्रिपुरा में भाजपा आईपीएफटी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार चला रही है। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, तो वहीं बिहार में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड